नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कॉन्टेक्ट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका कि ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज एलएलसी के जितने भी आपके खाते हैं उनको फ्रीज़ कर दिया गया है। जी हाँ, इसको ध्यान से सुनिए और आगे मैं इसका प्रूफ आपको, जो उसका ऑर्डर आया हुआ है वो प्रूफ के साथ आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो लेकिन इसका जो डिटेल वीडियो है ये कल ऑलरेडी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था। उसके बावजूद उसके नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए तो मुझे लगा कि मुझे जो चाहने वाले हैं, मुझे फॉलो करने वाले लोगों से ज़्यादा तो उस वीडियो को उन लोगों ने देखा जो मुझे पसंद ही नहीं करते। तुम दे गालियाँ जे अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। मुझे उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इसलिए पड़ रहा है कि भाई तुम लोग आज के दिन में, तुम लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को, तुम लोग ही आप लोग के लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि इतने सालों के बाद आप लोग आज भी सच्चाई को अगर देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इसलिए नहीं देखने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं मेरे कमीशन ना छूट जाए या फिर जिन लोगों को मैंने फंसा के रखा है उनसे जो पैसे मिलने हैं वो गड़बड़ ना हो जाए। उस लालच में अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही गलत कर रहे हो। तो आपको तो पता ही नहीं है भरोसा, एक्चुअली भरोसे का डेफिनेशन होता क्या है। आज के दिन भी अगर आप ऑनेस्ट क्रिटिक को भरोसा नहीं कर रहे हो, मतलब आपको भरोसा क्या है पता ही नहीं है, और भरोसा किस पे करना चाहिए वो आपको पता ही नहीं है। और आपको अगर ये नहीं पता कि भरोसा किस पे करना है तो इसका ये मतलब है कि आप लोग जिससे भी रिलेट करते हो या फिर आप लोगों की बातें जो भी सुनता है, तो उन लोगों को मुझे दया आता है कि आप बहुत ही गलत लोगों की बातें सुनते हो, क्योंकि उनको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो एक चीज़ आप लोग समझो कि इतने सालों से मैं जो एनालिसिस करते आया हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि भाई ये एडवांस में इतना सारे चीज़ें कैसे बता गया। तो ये मैं कोई तोप नहीं हूँ या फिर कोई 30 मार खा नहीं हूँ, क्योंकि जो ये एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, या एक्सपीरियंस या फिर मेरा जो एक्सपोजर है, हो सकता है आप लोगों से ज़्यादा हो। तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आप लोग जो ऐश की बातों पे वाह वाह या फिर धिल्लन की बातों पे जय हो करते हो, आप लोग एक चीज़ को समझो कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं उससे मैंने 100 गुना या मिनिमम 50 गुना ज़्यादा टेक्नोलॉजी मैंने अदर साइड में देखा हुआ है। तो जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि यार ये आप कैसी बातों पे वाह वाह जय हिंद करते रहते हैं यहाँ पे। मुझे हंसी आती थी, लेकिन मैं कैसे आप लोगों को ऐसा, तो इन लोगों को, अंधभक्तों को मैं आके भाई ऐसा तो बेइज्जत तो नहीं कर सकता ना भाई, तुम लोगों को ये नहीं पता, तुम लोगों को वो नहीं पता। मैं इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर एनालिसिस करके, फालतू का मेहनत करके, फालतू का टाइम वेस्ट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता था। लेकिन अब आप एक चीज़ समझो, अभी मैं जितने भी लीगल चीज़ें बता रहा हूँ, मैं कोई फालतू का इंसान नहीं बैठा हूँ यहाँ पे कि आप लोगों को जो लीगल चीज़ें हैं, कितना बड़ा रिस्क है आप लोग समझ रहे हो। ये जितने ऐश है, जितने धिल्लन है ना, ये मेरे ऊपर केस कर देंगे। जो सुनील फौर याद है कि उस पर नोटिस चला गया था, क्योंकि वो तरीके से नहीं चीज़ें करता था। लेकिन मैं अगर कोई भी आप लोगों को लीगल चीज़ें बताता हूँ तो याद रखिएगा कि मैं रिस्क लेके बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं हर चीज़ प्रॉपर तरीके से ही आप लोगों को बताऊँगा, इसलिए भरोसा कर सकते हो आप लोग। चीज़ों को समझो। मैं जितने भी आगे प्रूफ बताया, जितने भी चीज़ें बताया मैंने, या फिर जो उनके जो गवर्नमेंट के एसएससी से रिलेटेड जितने भी केसेस है वो मैंने गवर्नमेंट के वेबसाइट से उठा के, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी वहाँ से जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जहाँ से निकल के आते हैं वहाँ से मैंने आप लोगों को लॉग इन करके, हो सकता है कहीं पर मैंने पेड वर्जन लेके, ऐसे कर करके आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाया। अगर हनबोट को भी मैं अगर फॉलो कर रहा हूँ या फिर उससे हम लोग डिस्कस करके चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, ये फालतू का चीज़ें नहीं पहुँचाता हूँ। हर चीज़ के पीछे प्रूफ रहता है और हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, लेकिन हर चीज़ जल्दी जल्दी नहीं बताया जा सकता। आप लोग एक चीज़ समझो, क्योंकि कानून लीगल नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन जब जो चीज़ कानून की तरफ से कानून के एंगल से बताया जा सकता है, तब प्रूफ के साथ आप लोगों को बताऊं। लेकिन आप लोग फिर भी ये जो अंधभक्त बेवकूफ़ बने हुए हैं। तो ये जो ऑर्डर की बात है, जो फ्रीज, कल मैंने जो वीडियो बनाया उसमें भी अगर आप अकाउंट जितने भी है, अब एक चीज़ समझो, दो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। पहला है एसईसी केस। तो एसईसी केस तो अलग ऑन इस पे चल रहा है, ऐश पे और उनके वाइफ पे, और ऑन पैसिव जो यूएस पे उस पे चल रहा है। लेकिन ये दुबई की भी अलग कहानी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करना, चीज़ों को समझो। जुड़े हुए एक सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐश, मोहम्मद कमाल, ये सब आपस में जुड़े हुए थे ना। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसको तो लीगल जो प्रोसेस होता है वो तो अलग अलग ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो ऑन पैसिव दुबई का जो कंपनी है वो तो अकेला, उसका मालिक कौन है? मोहम्मद कमाल है। चीज़ों को समझो। ऐश ने जो भी तिगड़मबाजी किया हो, जो भी उसने उसके साथ साझा किया हो चीज़ों को, लेकिन उसका मालिक अकेला उसको दिया गया। इंटरनली क्या है वो ऐश ही बता सकता है। लेकिन अभी तक जो कहानी है वो तो यही है।
मोहम्मद कमाल खुद माना है ना, वो खुद वीडियो में बोला है, खुद आके बोला है कि भैया भाई मैं ही अकेला मालिक हूँ। तो अब ये देखो, ये जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर को आप समझो। ये ऑर्डर के अकॉर्डिंगली इसमें क्लियरली लिखा हुआ है टू मोहम्मद कमाल अनवर मोहम्मद। ये भी आपको रिकवरिंग हंड्रेड को भी मैंने बोला कि उनसे मैंने मेल भी भेजा था कि बहुत सारे फाउंडर्स इस बात पे नाराज़ हो जा रहे हैं कि भैया कहाँ प्रूफ है, कुछ भी आके बोल देते हो। तो ये जो दुबई वाला जो केस चल रहा है ये ऑनलाइन नहीं है, लेकिन चीज़ें क्या है कि उनकी जो टीम है वहाँ पर वर्क कर रही है लीगल तरीके से, हर चीज़ लीगल है, टेंशन मत लो। इसलिए उन्होंने वेबसाइट पे भी डाल दिया है और वहाँ पे भी आप जाके चेक कर लो। ये hunbot.net है, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। कल मैंने मेल किया था, उसके बाद उसको मतलब प्रॉपर तरीके से उसको डाल भी दे गया है। तो हर चीज़ मैं आप लोगों को जो बोलूँगा लीगल चीज़ों को, आप लोग परेशान मत हो। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं अपने आप को फंसाने के लिए या फिर बेकार लीगल चीज़ों में घुसने के लिए मतलब इस तरह की बातें करूँगा। क्या मिल जाएगा? 80-90 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये इस वीडियो से मिल जाएगा मुझे, हाँ, ताकि मैं करोड़ों का या फिर लाखों का अपना केस लड़ता रहूँगा? नहीं ना। तो मैं जितना हिम्मत कर रहा हूँ ना, आप लोगों को पता ही नहीं, बस आप लोगों को ये लगता है कि चेहरा नहीं दिखा रहा इसलिए हिम्मत नहीं कर रहा, बल्कि चेहरा नहीं दिखा के मैंने जितना हिम्मत किया है पूरे इंडिया में किसी ने भी हिम्मत नहीं किया है। एक चीज़ आप क्लियरली समझ जाओ, क्योंकि मैंने जो असलियत है वो निकाला है। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, तो मोहम्मद कमाल अनवर मोहम्मद, ठीक है, द मैनेजर एंड ओनर ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज LLC 13,401 द प्रॉपर्टी ऑफ एमआर डेवलपमेंट बुर्ज खलीफा दुबई UAE। डियर सर, डेटेड 24 अक्टूबर 2023, याद रखो कब की बात है ये, 2023 को बोला। इशूड बाय द फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ UAE FIU। द फ्रीजिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्ट्स, क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है ये फ्रीजिंग ऑर्डर? इमीडिएटली फ्रीज द अकाउंट ऑफ ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज LLC लाइसेंस, ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज ब्रांच लाइसेंस, जितने भी आपके ऑन पैसिव वहाँ से जो रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ना, सबको ही उसको उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। जिसकी वजह से आपको पता होगा कि दुबई में जितनी कहानियाँ चल रही थी, दुबई के जितने भी चीज़ें चल रही थी, सब क्या हो गए, अब गायब हो चुके हैं। कहीं पे मोहम्मद कमाल दिख रहा है, कहीं पे वहाँ काम होते हुए दिख रहा है आपको। तो गिवन द अबव इज नॉट परमिटेड बाय द लॉ the deal with the accounts referred to the above and also respectfully demands that you immediately cease all proposed or ongoing legal claims against in connection with any agreement entered between the parties। क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है, ये वहाँ के FIU के द्वारा आया गया है, ये वहाँ का जो है, ये जो मैंने कटिंग है ये वहाँ का ही है। प्लीज़ चीज़ों को समझो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप लोगों को खुलासा आप लोगों को दिखेगा। बहुत ही मतलब लीगल चीज़ों के वजह से मैं भी नहीं बोल सकता, चाहे रिकवरिंग हंडबॉट है वो भी नहीं शेयर कर सकते। बहुत कुछ चल रहा है, आप लोगों को धीरे धीरे डेफिनेटली पता चल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को जो समझा सकता, जो एनालिसिस कर सकता था, जो भी इन्फॉर्मेशन दे सकता था, ऑलरेडी पहले दे दिया। आप लोग भरोसा नहीं करने की बातें करते हो। मैंने ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप लोगों को बाद में चीज़ें बताया हो? हर चीज़ मैंने मिनिमम 1-2 महीना पहले, या फिर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हुआ तब भी 10 दिन पहले, हर चीज़ मैंने आपको एडवांस में बताया, ताकि आप लोगों से गलती ना हो। उसके बाद भी अगर इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप लोग मतलब ये बोलोगे कि भैया भरोसे के लायक नहीं हो, तो आपको पता ही नहीं है भरोसा क्या होता है। तो फ्रीजिंग ऑर्डर यही कह रहा है ना, ये फ्रीजिंग ऑर्डर 24 अक्टूबर 2023 को हुआ था, तो तब से ये कहानियाँ चल रही थी। तो आपको ये जो फ्रीजिंग ऑर्डर का हिंदी में दोबारा आपको पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिए। 24 अक्टूबर 2023 यानी ओ कनेक्ट के जो आपकी सेल स्टार्ट हो गया था ना, उसके 54 दिन की बात है कि UAE के सेंट्रल बैंक यानी FIU ने ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज LLC के सभी कंपनियों पर फ्रीजिंग ऑर्डर जारी कर दिया था। याद रखिए 24 अक्टूबर 2023। तब से आप लोगों को जो झूठा कहानियाँ सुनाया गया है, ये धिल्लन आप लोगों को आके जो बोलता है कि अगर कुछ गड़बड़ दिखा, अगर कुछ उल्टा पुल्टा होते दिखा, तो ये गुशमिंदर धिल्लन पहला ऐसा बंदा होगा जो आप लोगों के लिए खड़ा होगा। खड़ा हुआ क्या? कभी ऐसी बातें बताई आप लोगों को? ये 2026 में जब हो जाएगा तब ये क्या बोलेगा, नहीं जो फाइनेंशियल कुछ चीज़ें होती है, कुछ लीगल चीज़ें होती है, हर चीज़ सबको नहीं बताया जा सकता। ये 2026 के बाद यही होने वाला है। और आपका ऐश भी हाथ जोड़ के बोल देगा कि लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, अब इसके वजह से मेरे पास पैसे नहीं है। गुशमिंदर धिल्लन बोलेगा भाई ऐश ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद भाई राम नाम सत्य। तो
इस आदेश के बाद ऑन पैसिव से जुड़े सभी बैंकों और पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनियों ने तुरंत ऑन पैसिव के लिए किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना बंद कर दिया। जो आप लोगों को बोला जाता है ना कि प्रोसेसिंग कंपनी ने ये कर दिया, प्रोसेसिंग कंपनी ने वो कर दिया, ये चीज़ें कहाँ से चल रही है? मतलब एसईसी का केस तो चल ही रहा है, वो अलग कहानी। ये दुबई में भी भैया इस तरह के केसेस शुरू हो गए। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? मतलब सारे, मतलब दुबई पुलिस से लेके सारे, मतलब दुबई के जितने लीगल है सब गलत है, वहाँ पे ये एसईसी भी गलत है, सारे, बस एक ही बंदा सही है। कौन? एस सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपको चेहरा आके दिखा देता है। मतलब आप किसी को 10,000 देने के बाद इस बात पे खुश हो रहे हो कि हर साल आके आपको चेहरा दिखा देता है, लेकिन वो 10,000 आपको वापस नहीं करेगा। लेकिन वो महान है। वापस नहीं करने के कई रीजंस हो सकते हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप इसको इस बात पे महान, इस बात पे भगवान बना दोगे कि नहीं उसने मुझे 10,000 लेने के बाद ना महीने में 1-2 बार चेहरा आके दिखा देता है, अरे भगवान है वो, मेरा भगवान है। कौन है ऐसा बंदा जो 10,000 लेके भाई चेहरा दिखाएगा? क्या बेतुकी बातें हैं, कैसी बातें पे आप लोग मतलब क्या सोचते हो, मैं हैरान हो जाता हूँ। तो जब एफआईयू ने फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किया उस समय मिस्टर कमाल, मिस्टर एस मुफर्रफ, उन्होंने फिर क्या जुगाड़ शुरू कर दिया था कि ऑन पैसिव के अधिकारी और कर्मचारियों से मिलकर उन्होंने नए शेल कंपनियां बनाना शुरू कर दिया, ताकि मतलब यूएई से जो आगे दूसरे आसपास के राज्यों में या कहीं और तरीके से वो पैसे को आप लोगों से लिया जा सके। इसलिए बीच में इतना जो प्रॉब्लम चला आप लोगों को याद होगा। तो ये जो नई कंपनियां हैं ये यूएई के बाहर स्थित थी, ताकि क्या हो, ताकि ये जो एफआईयू का जो है पहुंच वहाँ तक ना हो पाए। इसका मतलब ये था कि ऑन पैसिव अपने फाउंडर्स से भुगतान लेना जारी रख सकता था। यही यही एम था, क्योंकि दुबई ने भी गड़बड़ कर दिया। अब बोलते हो कि दुबई क्या पागल है कि उसने ये दे दिया, वो दे दिया, ये लाइसेंस। अरे भाई गड़बड़ियाँ तो हर जगह कर सकते हैं ना, हर जगह लोग पैसे देख के या फिर पैसे ले के कुछ ना कुछ आगे बढ़ा देते हैं। तो ये क्या आप लोगों के लिए कोई नई बात है? लेकिन जब चीज़ें गड़बड़ होने लगती है तो तब पकड़ा तो जाता ही है ना लोग। तो उसके बाद जिन देशों में ऑन पैसिव ने शेल कंपनियां बनाई थी वहाँ के रेगुलेटर्स भी यूएई और अन्य देशों के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और चीज़ें वहाँ पे भी फंसने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हकीकत तो और आगे अब सुनो। मतलब एफआईयू ने तो किया, अब उसके बाद 24 जून 2024 को दुबई पुलिस के जनरल डायरेक्टर ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट ने भी मिस्टर कमाल और ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज एलएलसी की सभी शाखाओं पर आपराधिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगा दिए। समझ रहे हो इन चीज़ों को? मजाक, आप लोगों को बस एक ही सपना है कि मतलब पैसे कैसे आ जाए, बस उस चक्कर में आप कुछ भी कहानी सुनने को रेडी हो, लेकिन जो सच्चाई है उसको सुनने को रेडी नहीं हो। आप लोगों को पैसा कैसे मिलेगा? इन चीज़ों को जब लोग, जो इतना पुलिस, ये सब जो इतने जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है मेहनत करके इतने सारे केसेस करके जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आपको सुनना नहीं है। आपको सुनना है धिल्लन को सुनना है, संजय विश्वकर्मा को सुनना है, जावेर को सुनना है, गोला को सुनना है, अजय शर्मा जैसे लोगों को सुनना है। इनको सुन के आपको खुश होना है बस। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि मैं नेगेटिव बातों को मत सुनो। कौन है नेगेटिव? कौन बोल रहा है भाई? और उसका नतीजा आप सोचो, पुलिस उसके बाद जैसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा दिया, मिस्टर कमाल और ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज की सभी कंपनियों के बैंक खातों, निवेशकों, लॉकरों और जमा राशि को पूरी तरह से जब्त कर लिया गया 24 जून के बाद। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद भैया मिस्टर कमाल हमारे कहाँ अपने कुछ टीम को लेके दुबई छोड़ के इजिप्ट पहुँच गए। क्यों? ताकि उन चीज़ों को, और यहाँ तक कि उन्होंने कुछ पैसे पहले से ही उन्होंने जुगाड़ करके रखा था। मतलब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मतलब इसके अंदाज़ा है कि उन्होंने कुछ पहले ही पैसे इधर उधर करके रख दिए थे, ताकि बैकअप के रूप में, कि मतलब अंदाज़ा तो हो ही जाता ना। जब चीज़ें अक्टूबर से शुरू हो गई थी तो जून तक कौन वेट करेगा? कुछ ना कुछ जुगाड़ किया ही होगा। तो उन्होंने पहले ही कुछ फंड इधर उधर उन्होंने ट्रांसफ़र कर चुके थे। इसकी गारंटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इसके चांसेस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो कंक्लूजन क्या है? आप लोगों को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया दोस्तों, आप लोगों को अगर टेक्नोलॉजी और लीगलिटी का ज्ञान नहीं है तो उससे बम बम बम। सो दोस्तों कंक्लूजन यही है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी है या फिर लीगल चीज़ें हैं, आप लोगों के नॉलेज के अकॉर्डिंगली या फिर आप लोगों के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या फिर आप लोगों के सपनों के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला। आप लोग ऐसा सपना देख रहे हो, इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई गवर्नमेंट लॉ चेंज कर देगा या टेक्निकल चीज़ें या टेक्नोलॉजी उस लेवल पे आके रुक जाएगी। नहीं ना,
अगर ओ कनेक्ट बनने में आपको 6 साल लग रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि बाकी जो टेक्नोलॉजी जो ओ कनेक्ट जैसा चीज़ों को घंटों में बना सकती है, तो क्या वो मतलब रुक जाएंगे? क्या ऑन पैसिव का इंतजार करेंगे? नहीं है, ऑन पैसिव को आगे आने दो। ये उन लोगों का प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है। ये उन लोगों का प्रॉब्लम नहीं है कि टेक्नोलॉजी का नॉलेज, आप टेक्नोलॉजी हो, लीगल चीज़ें हो, इन चीज़ों का नॉलेज आप गुशमिंदर जैसे लोगों से लेते हो। केडी शुक्ला, नीरज डालवी, दिनेश कोटियन, अजय शर्मा, कॉपी ट्यूबर, जावेर, गोला अंसारी, नगमा सूरज, संजय विश्वकर्मा, टेकमैन ऑफ इंडिया, जस्सी जी, ऐसे लोगों से लेते हो। जस्सी जी का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? देखो, एज ए इंसान वो डेफिनेटली, मैं आज तक जितना दिलन को बोला, कभी भी मैंने जस्सी जी को नहीं बोला। एज ए इंसान डेफिनेटली मैं उसे पसंद कर रहा हूँ, लेकिन जस्सी जी आपको भी समझना पड़ेगा कि आप सच्चे इंसान होने के बावजूद भी अगर आप चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाओगे, उन सच्चे इंसानों के लिए, या फिर आपके जिन्होंने आप पे भरोसा किया उनके लिए नहीं लड़ोगे, सिर्फ सच्चे इंसान बने रहने का भी फ़ायदा नहीं रहता है। मुझे भी पता है कि मैं कितना सॉफ्ट इंसान हूँ, मैं इस तरह से बातें नहीं करता, लेकिन आप लोगों को, गरीब लोगों को प्रॉब्लम ना हो बोल के मैं इतना वीडियो इतने सालों तक बनाता रहा। उसका रेस्पेक्ट कम से कम आप लोगों को रखना चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? जितने भी लोग, इतना दुनिया भर का नॉलेज होने के बाद, केडी शुक्ला माला पहन के घूमने के बाद, आज के दिन सब गायब है। या फिर गायब है, या फिर लोगों को कुछ पता नहीं है। क्या पता है, एज जब आएगा बैक ऑफिस में कुछ नज़र आएगा तो हम कर देंगे। तो चीज़ों को समझो। आगे में मैं आप लोगों को डिटेल बताता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।